हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज क्लास 9th का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा टॉपिक है, अगला है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब जिसका, आप इसको ऐसे हिंदी में कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और होता क्या है? अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर? समझिएगा, एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल, वन ऑफ द एंगल मेजर, यानी एक एंगल का माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को एग्जाम्पल के तौर पर इसके एंगल क्या होने चाहिए? एक एंगल, हाँ ध्यान रखिएगा, एक एंगल हमारा ये होना चाहिए। 90 और 180 का मतलब हो गया 90.1, ठीक है, से लेकर 179.9 तक ये। अब इसके बीच के बच्चों जो भी एंगल होगा वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये 90 से 0.1 मोर है तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज है, और ये 180 से 0.1 लेस है तो इसलिए ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हिंदी में कहें, हिंदी में क्या कहें इसको? हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच हो। एक कोण का माप, बच्चों ध्यान रखो, केवल एक, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो एक ही कोण हमारा 90 और 180 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा कोण हुए तो वो त्रिभुज होगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगलों का सम, ठीक है, दो एंगलों का सम जो है, 3 एंगलों का सम 180 होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर दो एंगल ज़्यादा हैं तो उनका सम मोर देन 180 हो जाता है। इसलिए तो उदाहरण के तौर पर 90.1 से लेकर 179.9 तक, 9 तक जितने भी एंगल हैं सारे के सारे कहलाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसको एक उदाहरण से लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसे आप बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, वो भी आपको फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री ले लिया और इसका चाप की लंबाई देख ली, मान लिया ये हमारा ABC हो गया। अब बच्चों इसमें 90 डिग्री की जो चाप की लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक है। हमें एक लाइन हमने वर्टिकल लिया, एक हॉरिजॉन्टल लिया। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसको वर्टिकल ना लेकर के थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, उसको हल्का सा, और इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं और अब इसको मिला देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री के चाप की लंबाई और यहाँ पर ये इसको तुलना करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई और इस चाप की लंबाई दोनों में आप तुलना करके देख पा रहे हैं कि ये वाला चाप ज़्यादा बड़ा है, ये वाला छोटा है, मतलब ये चाप लंबा, ये चाप छोटा है, इसका मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री से अधिक है। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि वो 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं है, ओके। तो नाम रख दिया PQR, ओके, इस तरह। और मान लिया कि मैंने ये वाला एंगल ले लिया 120 डिग्री, ठीक। तो आप, अगर आपको किसी भी एंगल का माप नहीं दिया है तो आप 90 डिग्री के कोण त्रिभुज से 90 डिग्री के एंगल से कंपेयर करके, तुलना करके ये पा सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ट्राइंगल PQR में हमारे पास क्या है, एंगल Q बराबर 120 डिग्री है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, चूँकि ये 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा है, 90 और 180 के बीच का है, तो इसका मतलब हम ट्राइंगल को क्या कहेंगे? ट्राइंगल PQR इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल।
इस तरह से हम कह सकते हैं त्रिभुज PQR एक अधिक कोण त्रिभुज है। ओके बच्चों, इस तरह से आप अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में कुछ और इसकी गुण, अच्छा इसके गुणों को लेते हैं, तो गुणों पर बात करते हैं। तो हमारे पास है एंगल Q 120 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल P और R दोनों छोटे होंगे, तो एंगल P जो है वो छोटा होगा एंगल P छोटा होगा एंगल Q से, और इसी प्रकार एंगल R भी छोटा होगा एंगल Q से। यानी कि क्यों? क्योंकि Q जो है 120 डिग्री है और बाकी के दोनों कोण यानी ये और ये इससे छोटे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल Q सबसे बड़ा एंगल है, और जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो एंगल Q सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? अपोजिट साइड है PR, ठीक है। सो PR साइड PR इज लार्जेस्ट, ये जो है हमारा सबसे बड़ा, लार्जेस्ट साइड हो गई, सबसे बड़ी भुजा। PR सबसे बड़ी भुजा। अब सबसे बड़ी भुजा क्यों हुई? क्योंकि कोण Q सबसे बड़ा कोण है। इस तरह से आप ये जानकारी भी इसके साथ के साथ याद रख लेनी चाहिए, जो आपको मदद करेगा सवालों को हल करने में। तो ये हो गया